हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है आपका 7 मई से स्टार्ट होने वाला है आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम। तो उसके लिए जो प्रैक्टिस है वो आप कंटिन्यू कर देना है। रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिस ही एक चाबी है जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। अदरवाइज़ आप कितना भी पढ़ लें थ्योरी वगैरह, तो उससे सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है आपका केवल और केवल प्रैक्टिस से। इसीलिए हमारा काम सिर्फ़ ये है कि हम आपकी प्रैक्टिस करवाते रहें और वो भी रेगुलर करवाते रहें। यही एग्ज़ाम नहीं, हम सारे एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करवा रहे हैं और रेगुलर करवा रहे हैं, तो आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है? तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको सीधे से एक पेन कापी लेके बैठ जाना है। जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए जाएँगे, आपको बिल्कुल एक-एक क्वेश्चन को ध्यान से करना है और आपको काउंट करते जाना है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने नहीं। है ना? क्वेश्चन आपको सारे ही बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं, तो आप निश्चिंत होके परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ रहा हमारा पहला क्वेश्चन, आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, अगर आपको आगे सिलेक्शन चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है चैनल को, है ना? ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी? बताइए। तो प भारत की जो पहली जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, वो कब किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी? वो चलाई गई थी मुंबई और विशाखापट्टनम। किन 2 भी शहरों के बीच? मुंबई और विशाखापट्टनम के बीच चलाई गई थी। अब क्वेश्चन ये पूछ लेता है कब चलाई गई थी? तो चलाई गई थी ये कब? ये अप्रैल 2021 में कोविड-19 के समय पे चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? अप्रैल 2021 में कोविड-19 के समय में, ठीक है? कोविड-19 के समय में चलाई गई थी, ठीक है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको कमेंट ज़रूर करते जाना है, कमेंट से ही आपको चीज़ें बूस्ट होगी। वर्तमान में भारतीय रेलवे के सीईओ और अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारतीय रेलवे के सीईओ और अध्यक्ष कौन है? बताइए। भारतीय रेलवे की पूछ रहा है क्वेश्चन। आपको को भारतीय रेलवे के बताइए कौन है? तो कौन है? सतीश कुमार। सतीश कुमार। इसके पहले कौन था? इसके पहले कौन था बताइए? तो इसके पहले कौन थी? जो जया वर्मा थी, इसके पहले थी। अब कौन है? सतीश कुमार हैं, जो और अगर बात करता है क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जो पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन रही? तो वो कौन रही? जया वर्मा। पहली महिला अध्यक्ष प्लस सीईओ कौन रही? जया वर्मा रही। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? बताइए। जो 324 नंबर का है, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बताइए? वित्त आयोग से, चुनाव आयोग से, अरे संघ लोक सेवा आयोग या योजना आयोग? तो ये है चुनाव आयोग से संबंधित। किससे है? चुनाव आयोग से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट रेगुलर करते रहें, कमेंट ही बूस्ट करता है। को बहुत सारी चीज़ें आप एक बार याद भी रहती हैं लेकिन पेपर के टाइम भूल जाती हैं, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है? कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ना कि मेरे लिए बल्कि आपके लिए। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी मैंने बताया था, कुचिपुड़ी मैंने बताया था कि शॉर्ट्स के थ्रू एक आपको क्या बताया था मैंने? कि कुचिपुड़ी यानी कि कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक है? क्या है इसका राइट आंसर? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या है इसका राइट आंसर? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो राज्य का प्रसिद्ध शासकीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में सेव एज़ के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? बताइए। सेव एज़ के लिए कंप्यूटर में किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो जो कंप्यूटर में है सेव एज़ के लिए F12 का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? F12 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? बताइए। चार्ल्स डार्विन ने दिया था, रेमंड लिंडमैन ने दिया था या एनजी टॉन्सले ने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था? बताइए किसने दिया था? राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका? तो किसने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने। किसने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? डेसिबल, डाप्सन, पास्कल या ये किसको नापती है ध्वनि को? पास्कल, ताप को। वाट में क्या नापी जाती है? वाट में क्या नापी बताइए? ऊर्जा, शक्ति, बताइए क्या नापी जाती है? शक्ति। ऑप्शन में क्या नापा जाता है? ओजोन परत में मापने के लिए इकाई। अब आपको ये बताना है डायप्टर किसकी इकाई है? डायप्टर जो है वो किसकी इकाई है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या था? वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या था? बताइए जल्दी।
जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ट्रेन 18 क्या था, ट्रेन 18 राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है। एनीमिया, डायबिटीज, घेंगा। इंसुलिन क्या होता है, डायबिटीज जो शुगर की मात्रा है हमारे शरीर में मेंटेन करके रखता है, जो इंसुलिन होता है वो मेंटेन करके रखता है, लेकिन डायबिटीज कब हो जाता है, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब बताना है आपको कि जो दक्षिण मध्य रेलवे का है वो मुख्यालय कहाँ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो आपको ये क्वेश्चन याद भी रखना है। बताइए दक्षिण मध्य साउथ सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। कमेंट जरूर करना है आपको। सिकंदराबाद, कहाँ पे, सही बोले सिकंदराबाद। कहाँ पे, सिकंदराबाद। और हुबली, हुबली कहाँ का है, बताइए हुबली कहाँ का है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का, दक्षिण पश्चिम रेलवे का, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है। लिखित संविधान की बात करता है तो भारत है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि पहला पहला लिखित संविधान, पहले अगर लिखित संविधान की बात करें तो किसका है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है। लोहा, कोबाल्ट, मैग्नीशियम या जस्ता। कौन सी धातु पाई जाती है विटामिन बी में, बी 12 में कोबाल्ट। कौन सी पाई जाती है, कोबाल्ट। इसलिए इसका रासायनिक नाम भी क्या, साइनो कोबालामिन क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का अभियान किस वायसराय के हुआ था। लॉर्ड डजहली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या माउंटबेटन। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। लॉर्ड कर्जन की, जो लॉर्ड कर्जन द्वारा है क्या किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था। क्या किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था। राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क बताइए किस राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है बताइए। केरल में, किस में है। बात करें यहाँ पर उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, ठीक है। साइलेंट वैली केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है बताइए, कितनी होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो इतनी होती है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है। गीत गोविंद के लेखक कौन है बताइए। कालिदास हैं, जयदेव है, तुलसीदास हैं या कबीर हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है बताइए। तो गीत गोविंद के जो लेखक हैं कौन है, जयदेव हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का जो सदन है कभी भंग नहीं होता, ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है। पानी में होती है, वायु में होती है या ठोस में होती है बताइए। तो सबसे अधिक कहाँ होती है, ठोस में होती है ध्वनि की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि एशियाई बैंक विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में ये भी पूछा भी गया है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। बताइए इसका राइट आंसर। मनीला कहाँ पे है, मनीला। मनीला कहाँ है, मनीला कहाँ है बताइए। फिलीपींस, फिलीपींस कहाँ है, फिली। तो एडीबी का मुख्यालय अगर क्वेश्चन पूछ ले रहा है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मनीला में है, ठीक है। राइट आंसर है मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। गंगा नदी पर, महानदी पर, कृष्णा या कावेरी पर। तो महानदी पर बना है कौन सा, हीराकुंड बांध।
अब क्वेश्चन ये आ गया है, क्वेश्चन ये ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ऐसा है अंडर रूट 0.0009। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? जब भी इस प्रकार का आए अंदर दशमलव के बाद, तो उसमें क्या होता है, जोड़े बनाने होते हैं। जैसे 2-2 का ये बन गया जोड़ा, आधे करने होते हैं। 4 अंक है तो 2 अंक बचाना है। 2 अंक कहाँ है दशमलव के बाद? देखो दशमलव के बाद 4 अंक है यहाँ पे, तो दशमलव के बाद हमें 2 अंक बचाना है। दशमलव के बाद 2 अंक कहाँ है? इसमें है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.03। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जितने भी ही अंक हैं उसके आधे अंक बचाना है हमें। कहाँ पे? आंसर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। दो संख्याओं का अनुपात हो 4:5 है, उनका मासापा 8 है, तो लासापा क्या होगा बताइए? दो संख्याओं का अनुपात है, माना कि वो एक है 4x है, एक है 5x है। चलो ठीक है, उनका मासापा क्या है? मासापा यानी कि उनका कॉमन फैक्टर ही होता है ना? कॉमन फैक्टर होता है ना? हाँ होता है। तो 8 है इन दोनों में कॉमन। चलो ठीक है, तो पहली संख्या क्या होगी? 32 और ये होगी 40। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनका एलसीएम निकालो। इनका एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एचसीएफ, सबसे पहले दोनों का अनुपात का गुणा कर देना है। उसके बाद क्या करना है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसका भी गुणा कर देना है। कितना हो गया बताइए? बताइए बताइए। 160। आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, अनुपात का गुणा करना है और इसका गुणा करना है एचसीएम का। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा है? x प्लस 1/x बराबर अगर 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा? तो इसमें अगर ऐसे इस क्वेश्चन का करने का क्या है फंडा बताइए? इसको ऐसा किया जाता है, इसको मान लिया जाता है a, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2a, इसका हो गया 36 माइनस 2 इंटू 6 बराबर कितना आ गया बताइए? 24। 24 ही आएगा कि नहीं आएगा बताइए? 2a नहीं, 2a नहीं आता, यहाँ पर 2 आता है सिर्फ। सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया। 2। हम्म, तो बता कितना आ गया? 34 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4000 पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 4000 पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि बताइए? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले दर देखो, दर की फ्रैक्शन क्या है? 1/20 है। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, 20 से 21 हुआ पहली साल, दूसरी साल में 20 से 21 हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना, मल्टीप्लाई कर दो 400, ये हो गया इतना। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है ये निकलता है मूलधन निकलता है और ये निकलता है मिश्र धन। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इनका डिफरेंस निकाल देंगे, तो ब्याज कितना आ जाएगा? 41। ठीक है, 41 आ जाएगा। चलो 41 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम कि इसको और इसके जो ओरिजिनल मूलधन है उसको बराबर कर देंगे। तो यानी कि 4000 अपॉन में 400 इंटू कर देंगे हम 41 का, काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा बताइए? 410 रुपये आ जाएगा। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, इसके चारों बाड़ लगाने का खर्च 10 मीटर की दर से क्या होगा? तो अगर बाड़ लगानी है तो उसका हम सबसे पहले निकालेंगे परिमाप। क्या निकालेंगे? परिमाप। परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है और पूछा भी जाता है। क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। होता है कि नहीं होता? तो 2 का गुणा कर देंगे। लंबाई कितनी है? 15 दी हुई है। चौड़ाई कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है। चलो बढ़िया है। 25, 15 और 10, 25 दू 50, 50 मीटर क्या होगी इसकी पूरी चारों तरफ का, जो हो गई लंबाई हो गई। अब 10 मीटर 10 रुपये प्रति मीटर की दर से लगाना है, तो 50 इंटू 10 कर देंगे, बराबर आ जाएगा 500 रुपये खर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बताइए क्या है? शायद ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का ना हो। साइन 30 प्लस कॉस 60, शायद ऐसा है क्वेश्चन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे?
साइन 30 में साइन 30 का मान कितना होता है बताइए? बताइए आप लोग, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। 1/2 होता है, 1/√2 होता है, बताइए? 1/2 प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान कितना होता है? ये भी होगा 1/2। ठीक है, तो इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, बताइए? तो यानी कि हम जब 9 वस्तुएं बेच लेंगे तो हमारे पास कितनी वस्तुएं बचेंगी? 9 वस्तुएं बेच लेंगे तो हमारे पास 3 वस्तुओं का प्रॉफिट होगा, होगा कि नहीं होगा, ये बताइए? हम 12 वस्तुएं हमने खरीदी कोई मूल्य पे, 12 वस्तुएं हमने खरीदी, ठीक है? हमने 9 वस्तुएं इसमें बेच दी और हमारा जितना पैसा हमने लगाया था 12 वस्तुओं में, वो सारा हमारा रिकवर हो गया, ठीक है? 9 वस्तुएं हमने बेच दी और हमारा पैसा रिकवर, तो हमारे पास क्या बच गया? 3 वस्तुएं ही बच गई। तो 9 वस्तुओं पे जो 3 वस्तुएं हमारे पास बच गई, तो वही तो हमारा प्रॉफिट कहलाई, कहलाई कि नहीं कहलाई? देखो सीधी सिंपल बात है कि आपने क्या कहा किया, 12 वस्तुएं खरीदी, ठीक है? 12 वस्तुएं खरीदी आपने किसी मूल्य से, आपने 9 वस्तुएं बेची, तो आपका जो जितना भी लागत थी आपकी सारी निकल गई, फिर आपके पास क्या बच गई? 3 वस्तुएं बच गई। तो वो 3 वस्तुएं यहाँ प्रॉफिट है, कितने पे प्रॉफिट है? आपको 9 वस्तुएं प्रॉफिट है ना, 9 वस्तुओं पे 3 वस्तुओं का प्रॉफिट है। वस्तुओं पे निकाल लो या मूल्य पे निकाल लो, बात एक ही है, तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। यहाँ से हम कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आएगा 33.13, ठीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, बताइए? 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? अभाज्य संख्याएं सबसे पहले कौन-कौन सी होती हैं? 1 नहीं होती है, 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 5, 7 होती है, 2, 3, 5, 7 और 7 के बाद 8 होगी, 9 होगी, 11 हो जाएगी। जोड़ दें इनको पाँचों को, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 20, 21, 7, 28। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, ठीक है? तो सबसे पहले तो क्या करना है? ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो ट्रेन की लंबाई वही होगी जितने समय में उसने खंभे को पार किया, उतने वो खुद को ही पार करती है। दरअसल क्या होता है, खंभे को पार किया यानी कि ये खंभा है, अगर ट्रेन इसको खुद को पार करती है तो इस टाइप से पार करती है, तो इस खुद की तो लंबाई है। सबसे पहले ये आया, ये आया, ये आया, तो इस खुद को ही तो पार करती है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 90 किलोमीटर प्रति घंटे को बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको क्या बदलने का क्या है फंडा? 90 इंटू 5/18, तो ये आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई किसकी? ट्रेन की चाल। अब ट्रेन जब 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगी और 12 सेकंड तक चलेगी तो कितनी दूरी तय करेगी बताइए? क्योंकि उसकी लंबाई के बराबर है, बताइए कितनी चलेगी? 12 पंजे 60 और 6 12 दूनी 24, 6 30, 300 मीटर चलेगी। तो 300 मीटर ये चली है, ये उसकी खुद की लंबाई है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 6:7 है, तो ये बी ए सी का। इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही सीधा सा है, बी सी को लिख देंगे। ए अनुपात बी कितना दिया है? 2:3 दिया है। बी अनुपात सी कितना दिया है? 6:7 दिया है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा? इसके सामने क्या लिख देंगे? जो खाली जगह है उसके सामने की जगह अंक लिख देंगे, ये 36, ठीक है? अब बताओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 12, इसका मल्टीप्लाई करो 18, इसका मल्टीप्लाई करो 21, तो 3 से काट दो, 3 चौको 12, 3 छः 18, 3 7 21, 4 6 और 7 कौन सा है? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 25% 200 है, यानी कि एक संख्या है x, उसका 25% जो है वो कितना है? 200 है, ठीक है? उस संख्या का 40% क्या होगा? सबसे पहले तो 25% है 200, सबसे पहले सॉल्व करो। x बराबर 200 इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पर, 25 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि 40%, 40% की यानी क्या कहलाया कि x दोनों तरफ कर देंगे अपन 40% का गुणा, 40% यानी 40/100 होता है, ठीक है? 200 बटे 100 बटे 25, सॉल्व बाद में कर देंगे इसको।
और 40/100 का गुणा और कर दिया अपन ने। इसको काट देंगे, 5 25 से काटेंगे, 25 अट्ठे 200, 4 आठे 32, ये आ जाएगा 320। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 टाइम्स 12, ये क्वेश्चन कुछ इनकरेक्ट सा लग रहा है, बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। 15 गुणित, सॉरी क्या लिख दिया, 15 गुणित 12 भागित 3 माइनस 5 प्लस 8, इस टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, भाग किया जाता है, तो भाग करेंगे, 3 का भाग देंगे 4 12 में, 15 गुणित 4 माइनस 5 प्लस 8, इसका गुणा कर देंगे 60 माइनस 5 प्लस 8। अब जोड़ और घटाना कर देंगे, पहले चलो जोड़ दो, 68 हो गया, 68 में से 5 गया कितना हो गया 63, ये आंसर राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, बताइए क्या है। एक गोले का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। चलो ठीक है, होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको मान लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। पाई का मान 22/7, आर कितना है 7 गुणित 7, एक साथ से एक साथ काट दिया, आपको इसको करना है। चलो इसका यूनिट एडजस्ट कर, 7 दूनी 14 और लास्ट में आएगा 4, आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ, आना है कि नहीं आना है, बताइए बताइए बताइए। नहीं आना है, क्यों नहीं आना है, त्रिज्या 7 दी, चलो फोर ये पार इसको, ठीक है 7 दूनी 14, देखो इसका गुणा करेंगे इसमें तो इतना आ जाएगा 14, और 4 का इसमें होगा तो 6 आएगा लास्ट डिजिट, 6 और 16। आप लोग सॉल्व कर लेना, 6 16 ही आएगा। 10 12 15 18 का औसत 14 है, ये एक्स है यहाँ पर, एक्स 10 12 15 14 है तो एक्स का मान गया। चलो इसको जोड़ देते हैं, 10 को जोड़ा 10 12 कितना हो गया 20 22 22 10 32 32 5 37 37 10 47 47 और 8 55, 55 प्लस एक्स, 55 प्लस एक्स कितना हो गया, 55 प्लस एक्स, टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 बराबर 14, कितना होगा 14 पंजे 70, 55 प्लस एक्स बराबर 70, तो एक्स बराबर 15 आएगा क्या, राइट आंसर हमारा हो गया ये। एक व्यक्ति को 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है। एक व्यक्ति को वस्तु को 450, तो यानी कि 450 में बेच रहा, 10% की हानि, तो ये 90% के बराबर कहलाएगी नहीं। तो 90% अगर बराबर 90% के बराबर क्या है 450 है, तो 10% लाभ ले के लिए विक्रय मूल्य बताओ। तो 10% लाभ यानी कि कितना, जब वो उसे 110 में बेचेगा, 100 की चीज़ 110 में बनेगी कि 110% में बेचेगा। कोई भी चीज़ सबसे पहले तो 100% होती है, जब उसे 110% में बेचेगा जब भी तो वो उसको 10% लाभ होगा। तो 90% का हमारा वैल्यू कितनी है 450, तो हमें 110 की निकालनी है, तो कैसे करेंगे, 1% बराबर हो गया यहाँ पर 450 बटे 90 हो गया। अब इसमें 110 को गुणा कर देंगे हम, 110 को चला गुणा कर दिया हमने, 450 इंटू ये हो गया अपना 110, ठीक है, काट दो इसको, 9 पन्ना 45, ये हो गया अपना 550, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला को पूरा करें, 5 11 23 47, 5 में क्या जोड़ा प्लस 6 प्लस कितना जोड़ा बताइए, 12 जोड़ा क्या, 12 प्लस 24 प्लस 48, 48 जुड़ेगा यानी कि 8 7 15 लास्ट में आएगा, राइट आंसर ये। 6 का दोगुना 12 जोड़ा, 12 का दोगुना 24 जोड़ा, 24 का दोगुना 48 जोड़ा, तो 48 जोड़ के 47 में कितना आएगा 95 आ जाएगा, राइट आंसर आ गया 95। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषम को चुनना है, गिटार है, वायलिन है, बांसुरी है और बीड़ा है। इसमें हटके क्या है बताइए, बांसुरी, गिटार वायलिन और बीड़ा में तार होते हैं, लेकिन जबकि बांसुरी में वायु के द्वारा हम फूंकते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। स्टेयर को 19 20 1 9 18 लिखते हैं,
एस का है 19, टी का है 20, ए का है 1 और आई का 9, आर का 18। चलो ठीक है। तो एन को लिखेंगे 14, टी को लिखेंगे 20, पी को लिखेंगे 16, सी को लिखेंगे 3। 14 20 16 3, 14 20 16 3। अब जैसे पंछी का संबंध आसमान से, जैसे पंछी का संबंध आसमान से है, पंछी जैसे आसमान में उड़ता है, वैसे ही मछली कहाँ रहता है? जल में। कहाँ रहता है? पानी में रहता है ना, पानी में। 39 का सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। इसका स्क्वायर हुआ 81, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इजी क्वेश्चन था। यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए। अरे यार, ये क्वेश्चन टाइम टेकन लगते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन। दक्षिण पश्चिम को सबसे पहले तो दिशा बना लें। उत्तर हो गई ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई। क्वेश्चन पूछे दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए। दक्षिण पश्चिम कौन सी कहलाती है? दक्षिण और पश्चिम ये कहलाती है। अगर इसको उत्तर कहेंगे, चलो इसको उत्तर कह दिया, दूसरे पेन से कर देता हूँ। चलो इसको उत्तर कह दिया, तो इसको क्या कहेंगे? दक्षिण कहेंगे। ठीक है, इसको दक्षिण कहेंगे, इस वाली दिशा को। इस वाली दिशा को दक्षिण कहेंगे। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व क्या कहेंगे? दक्षिण कहेंगे, सीधी सी बात है। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब RRB का दर्पण बिंदु कैसा होगा? तो अगर हम दर्पण को इस साइड रखें तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, इस टाइप से। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन इसका करेक्शन किया जा सकता है। इस टाइप से बनेगा। ठीक है, राइट आंसर ही होगा। वैन आरेख इंजीनियर डॉक्टर वकील के बीच में संबंध क्या है बताइए? तीनों अलग अलग हैं। इंजीनियर अलग है, डॉक्टर अलग है, वकील अलग है। ब्लड रिलेशन। सीमा ने कहा, सीमा ने क्या कहा? वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है। वह मेरे भाई, सीमा, सीमा का हो गया एक भाई के पिता की इकलौती बेटी यानी कि सीमा का पति है। उस व्यक्ति का सीमा से क्या संबंध है? पति, पति ही कहलाया ना वो उस सीमा का। यदि एक अर्थ, यदि एक अर्थ, चलो ऐसा करते हैं क्वेश्चन को। एक अर्थ क्या है? प्लस है। सबसे पहले देखते सी का अर्थ क्या है? गुणा है। दो। एक अर्थ क्या है? प्लस है। 5। बी का अर्थ क्या है? माइनस है। 3। इसको सॉल्व कर दो। कैसे करेगा? 10 दूनी 20, 25, 25 में 3 का 22। ये राइट आंसर हो जाएगा। अक्षरों का व्यवस्थित करें। OLCHOS एक जगह का नाम है। स्कूल, SCHOOL, स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषम संयोग में चुनना है। इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर नहीं हो रहा, तो यही है विषम। दो के विपरीत क्या होगा यदि एक मानक पासा है? मानक पासा आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है दो के विपरीत बताइए? 5 होता है। क्या होता है? 5। क्यों होता है? क्योंकि विपरीत स्थितियों, मानक पासे में विपरीत स्थितियों का योग हमेशा क्या होता है? 7। मानक पासे में विपरीत तथ्यों का योग 7 होता है। यानी कि 1 + 6, 5 + 2, 3 + 4। ठीक है, तो इस टाइप के ये अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर 2 का पूछ रहा था तो 5 होगा। सभी पेन पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल रबर हैं। क्वेश्चन आधा है।
ये क्वेश्चन आधा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर। चलो ये क्वेश्चन सही है। राम उत्तर की ओर 10 मीटर चला। सबसे पहले ये दिशा तो आप लोगों को पता होगी। इसको मैं उत्तर की ओर कितना चला? 10 मीटर चला। फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चला। चलो बाएं मुड़ा दिया उसको और 5 मीटर चला दिया। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो ये थी उत्तर, ये थी उत्तर थी, ये थी उत्तर थी, ये दक्षिण थी, ये पूरा यहाँ से ये लगाएंगे तो ये पूरब थी, ये पश्चिम थी। ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा हमारा 50 का बी। ठीक है, राइट आंसर हो गया। यहाँ तक हमने कंप्लीट किए 50 क्वेश्चन। आपने कितने सही किए आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। हमारी सीरीज को आप एंड ऑफ द जब तक आपका एग्जाम नहीं होता ज्वाइन करते रहें, देखते रहें, क्योंकि देख लेंगे और क्वेश्चन करने से आपका बूस्ट रिवीजन हो जाएगा। तो और आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है, लाइक और शेयर बिल्कुल करना है। ठीक है गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बढ़ते रहें और पढ़ते रहें।